नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज में एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको हिंदी के कई टॉपिक आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको दे चुका हूं। अब बात करते हैं और अब बारी आती है कि मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, यानी कि जिसमें से एक टॉपिक आपका संधि का था। संधि में मैंने आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियों के बारे में बता दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है या समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मेरे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं और उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, आज हम आपसे संधियों से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन लेके आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पहले के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ज्यादा समय आपको नहीं लेके चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन में। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने से और देखने से पहले दोस्तों एक बार जरा अपना कॉपी और पेन ले लीजिएगा, साथ में हमारे साथ साथ संधि के बारे में समझते चलिएगा और आंसर लिखते चलिएगा और अपने नंबर ऐड करते चलिएगा कि किस में आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी मिलेगी। कहीं पर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं संधि में। पहला क्वेश्चन है आपका कि मनोबल में संधि है, तो मनोबल में आपको दोस्तों संधि बतानी है। अगर ऑप्शन दिया है आपका, पहला है आपका, एक है विसर्ग संधि, एक है आपका विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और आपका यण संधि। दोस्तों चार संधियां दी हुई हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बता रखा था कि इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि क्या पहचान होती है किसी संधि की। दीर्घ संधि में मैंने आपको क्या बताया था कि समान वर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान वर्ण, यानी आ के साथ आ का मेल, स्वरों का मेल होना चाहिए। गुण संधि में भी स्वरों का मेल होना चाहिए। यण संधि, इसमें भी आपका स्वरों का मेल, यानी ये तीनों संधियां जो आपकी लिखी हैं तो किसकी है आपकी? ये आपकी स्वर से रिलेटेड है, स्वर संधियां। और मनोबल का जो संधि विच्छेद बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा? मनः धन बल। क्या बन जाएगा दोस्तों? मनः धन बल। तो जब विसर्ग से किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो या विकार उत्पन्न होता है तो वो कौन सी संधि में चला जाता है दोस्तों? विसर्ग संधि में चला जाता है। किसमें चला जाता है? विसर्ग संधि में चला जाता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। आगे बात करते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में संधि देखते हैं आपकी दोस्तों। पुस्तकालय में संधि फिर वही चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है और वृद्धि संधि है। देखिए मैंने आपको इस हर चीज के बारे में ट्रिक दे रखी थी, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग के बारे में भी ट्रिक दे रखी है और स्वर संधि के जो पार्ट है उनके बारे में भी मैंने आपको ट्रिक दे रखी है कैसे पहचानना है। पुस्तकालय, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों? पुस्तकालय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन क्या बन जाएगा? आलय बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पुस्तक से यानी कि यहाँ पर आ और यहाँ पर बड़ा मिलाकर क्या बन जाएगा? पुस्तकालय यानी बड़ा। और जब समान वर्णों का मेल होता है तो किसमें आ जाता है आपका दोस्तों? दीर्घ संधि में। किसमें आ जाएगा? दीर्घ संधि में आपका आ जाएगा दोस्तों। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि ज्ञानोपदेश में संधि है। कौन सा? कि ज्ञानोपदेश में संधि है आपकी। ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है? फिर से ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहचान बता रखी थी कि मात्रा के आधार पर कैसे आपको संधियां पहचाननी है। देखिए एक है आपका गुण संधि का, एक आपको ऑप्शन दे रखा है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। ज्ञानोपदेश, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा आपका? यानी कि ज्ञान, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान धन उपदेश। दोस्तों क्या बन जाएगा? ज्ञान यानी कि आ और उपदेश मतलब उ। तो जब आ का मेल उ से होता है, मैंने आपको नियम की भी ट्रिक दे रखी है कि नियम कैसे पहचानने हैं और उसके बाद मैंने शब्द को देखकर पहचानने की ट्रिक दे रखी है। मैंने बताया था कि दूसरे वर्ण पर जहां पर आपकी ओ की मात्रा दिख जाए, क्या दिख जाए? जहां पर आपको ओ की मात्रा दिख जाए दोस्तों, ओ की मात्रा यानी कि ए की ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, उसमें कौन सी संधि हो जाती है? तो आप कौन सी संधि बता देंगे? जहां पर आपने क्या बताया? आ या उ का मेल होकर ओ की मात्रा बने वो क्या हो जाता है आपका? गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कौन सी संधि आपकी हो जाएगी ज्ञानोपदेश में? गुण संधि, यानी ए ओ और अर की मात्रा जो होती है गुण संधि में। चलिए आगे बात करते हैं अगले संधि के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला संधि में दे रखा है कि संरक्षण में कौन सी संधि है? संरक्षण, संरक्षण में कौन सी संधि पूछा है आपसे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी बात करते हैं कि विसर्ग संधि है, व्यंजन है, दीर्घ है या फिर गुण है। ध्यान
ध्यान से देखिएगा, संरक्षण, संरक्षण। अभी मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि किसी भी शब्द में जहां पर आपको बिंदी लगी हुई मिल जाए, जहां पर आपको स्वर लगा हुआ मिल जाए, म लिखा हुआ मिल जाए, वो आपका कौन सा संधि हो जाती है दोस्तों? वो आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाती है। आंख मूंद कर आपको संधि का आंसर देना है, कोई आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है। संरक्षण यानी शब्दधन रक्षण, क्या हो जाएगा? शब्दधन आपका रक्षण हो जाएगा, यानी कि आपका सम उपसर्ग है, यानी संरक्षण, जहां पर आपका बिंदी लगी हुई और स्वर लगा हुआ मिल जाए वो आपका व्यंजन संधि का है। तो आंख मूंद के आंसर देना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि देव्यागमन में संधि, कौन सी संधि है भाई? देव्यागमन। देव्यागमन में आपको संधियां बतानी है, कोई परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। देव्यागमन में संधि आपको बतानी है। क्या भैया? हमने आपको ट्रिक दे रखी है कि जहां पर आपको कटा अक्षर मिले और कटे अक्षर के बाद हमने आपको क्या ट्रिक दे रखी है कि जहां पर आपको कटा अक्षर मिल जाए, कटा अक्षर और कटा अक्षर के बाद क्या, या, वा और रा जहां पर आपको मिल जाए तो समझ जाना कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि है। कौन सी है? यड़ संधि। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कटे अक्षर के बाद या वा रा दिख जाए तो ट्रिक से आप देख लीजिएगा, ट्रिक में मैंने साफ बताया यड़ संधि हो जाएगी, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अगला कि निराशा में संधि है। निराशा में संधि के लिए देखेंगे आप, इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? विसर्ग संधि आपको दे रखी है आपको निराशा में, यानी विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है और वृद्धि संधि दे रखी है। फिर देखिए आपको संधियों से कैसे पहचानना, सिर्फ शब्द देखकर मैंने कहा था, शब्द देखकर पहचानने के लिए क्या करना है कि निराशा, दूसरा शब्द, दूसरा वर्ण क्या लिखा हुआ है? रावण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रावण। और मैंने बताया था कि का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक के बीच में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वो आपका व्यंजन संधि का होगा। इसके अतिरिक्त अगर आगे कोई वर्ण आते हैं तो वो आपके किसके अंतर्गत चले जाएंगे? विसर्ग संधि के अंतर्गत चले जाएंगे। ये आपका ट्रिक के माध्यम से पता लग गया। और नियम के माध्यम से संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर, यानी कि निर्धन आशा, और इसमें आप बोल सकते हो निधन आशा, निधन आशा बोल सकते हो आप, ठीक है ना? ये और दूसरा संधि विच्छेद आपका ये वाला निधन आशा, यानी कि जहां पर आपका विसर्ग का मेल हो रहा है किसी से तो वो आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दुशासन में संधि आपको बतानी है दोस्तों। इसमें दुशासन में कौन सी संधि? फिर आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दुशासन लिखा हुआ है, दुशासन में फिर बीच में क्या लिखा हुआ है? सा, आधा सा, यानी कि हमने बताया कि का से मां के बीच का वर्ण नहीं होना चाहिए। का से मां के बीच का वर्ण होगा तो कौन सी संधि आपकी हो जाएगी? तब आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। और जब मां के बाद के वर्ण है यार अलावा शाशा शाह में कोई, तो आपका कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ये आपका ट्रिक के माध्यम से आपने पहचान लिया। और अगर इसी को संधि विच्छेद करना है तो संधि विच्छेद में आपका क्या बन जाएगा? दो धन शासन। आपका क्या बन जाएगा? दो धन शासन बन जाएगा। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा आदेश शाह में। ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत हो जाएगा, यानी आंसर क्या सही हो जाएगा? विसर्ग संधि। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी स्पीड में आपको बता रहा हूँ, आप भी इस चीज को समझते रहिए और अपने आप इसको पॉज करके आंसर देते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे कि निराहार में कौन सी संधि है? निराहार, फिर ध्यान से देखिएगा, निराहार और ऑप्शन फिर आपके वही विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है और यण संधि दे रखी है। तो निराहार में फिर आप दूसरे वर्ण पर आ जाओ ट्रिक में माध्यम से। ट्रिक को कभी मत भूलना, संधि पढ़ना है, हमारे साथ बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर बीट करना है और वहां पर एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो आपको संधियां पढ़नी है, तो उसमें आपको ट्रिक नहीं भूलनी है। ट्रिक के बारे में, ट्रिक के माध्यम से देखना है। निराहार दूसरा वर्ण कैसा है दोस्तों? मैंने बताया था कि पहले आपको डिसाइड करना है स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि में कि कौन सी संधि है, और जब डिसाइड हो जाए तब आपको ट्रिक यूज करनी थी। तो निराहार यानी पूर्व में आप देख रहे हो
तरीके से उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, नियम के माध्यम से हो जाएगा निधन आहार। क्या हो जाएगा, निधन आहार। उपसर्ग के माध्यम से आप करेंगे तो निर्धन आहार। क्या हो जाएगा, निर्धन आहार, ठीक है, निराहार। तो इसमें आपका संधि विच्छेद में विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, निराहार में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। और ट्रिक के माध्यम से आपको पहचानना है, तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, हर बार बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, भूलिए करें कि का से मां के बाद के वर्ण है तो वो आपका विसर्ग संधि में जाएगा। फिर बोल रहा हूं कि का से मां के बीच में तो व्यंजन संधि, उसके अलावा विसर्ग संधि। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है। सज्जन में संधि बताइए, सज्जन में कौन सी संधि है, सब लोग जानते हैं। हम शब्द के माध्यम से पहचानेंगे, पहले ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक मैंने क्या बताई, शब्द का दूसरा वर्ण देखना, दूसरे वर्ण में क्या है, जा, और किसके बीच में आता है, ये का से लेकर मां के वर्णों के बीच में आता है। तो जाहिर सी बात है, जब का से मां के बीच के वर्णों का है तो आपका आंख बोल के ये व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। और जब आप इसका संधि विच्छेदित तरीके से काम करेंगे, नियम तरीके से, तो क्या बन जाएगा आपका, सत धन जन, सत धन जन। यानी इस यहाँ पर आधे ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधे जा में परिवर्तन हो जाएगा, तो सज्जन बन जाएगा और संधि आपकी हो जाएगी कौन सी, व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको ले चलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है। ये आपका बहुत अच्छा शब्द आया है, आश्चर्य में संधि। ये आपका बहुत ही अच्छा शब्द है कि आश्चर्य में आपको संधि देखनी है कि कौन सी संधि है दोस्तों। तो आश्चर्य में आपकी व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग है या दीर्घ है। ध्यान से देखिएगा, पहले दोनों चीजें दे रखी हैं कि व्यंजन भी है, स्वर भी है, विसर्ग भी है, और साथ में दीर्घ संधि है। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, पहले तो इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी संधि है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में आपका होता है कि स्वर का मेल स्वर के साथ, ठीक है। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन के साथ, विसर्ग में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ। तो आश्चर्य में आपकी कौन संधि है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताई, हर बार बताता चल रहा हूं, भूलिएगा नहीं। दूसरा वर्ण देखना है, तो दूसरे वर्ण में क्या है, स्वा दे रखा है, का से मां के बीच का वर्ण नहीं है दोस्तों। ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, और आपका किसके अंतर्गत हो जाएगा, ये विसर्ग संधि में आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि का। चलिए अगला जो है आपका बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। ये तो आप सब लोग पढ़ चुके हैं और जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, और ये बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन भी है, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा है, संधि कितने प्रकार की। अरे भैया 3 ही प्रकार की तो होती है संधि हमारी, जो हमने पढ़ रखी है। कौन कौन सी, एक है आपकी स्वर संधि, दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी कौन सी होती है, विसर्ग संधि। यही संधियां तो हमने पढ़ रखी हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, बार नंबर यानी कि 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका सही वाला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या दे रखा है आपको कि स्वर संधि के कितने भेद पाए गए हैं, तो सॉरी माने गए हैं, यानी स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं। तो स्वर संधि भैया अभी आपको हमने बताया कि स्वर संधि पहले स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की संधियां, और जो आपको पुराने क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलते चले गए हैं उनके हिसाब से आपको एक चीज ध्यान रख लेनी चाहिए थी कि भैया 3 चीजें होती है इसकी। कौन कौन से, 3 चीजें, पहले स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और कौन सी है, विसर्ग है। उसके बाद जब आपसे पूछा जाए कि इसके पार्ट कौन से हैं, ये कितने प्रकार के, 5 प्रकार की संधियां होती हैं। कौन कौन सी, दीर्घ होती है, गुण होती है, दीर्घ गुण, वृद्धि होती है, आयादी होती है, और कौन सी होती है, और आपकी जड़ संधि होती है। तो ये आपके 5 आपकी संधियां, यानी स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं, 5, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 5 नंबर आपके, यानी कि 5, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे चल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है कि एक धन एक, इसमें आपका कौन सा शब्द बनेगा। संधि में सबसे अलग तरीके से पूछा जाने वाला तरीका है, यानी कि संधि विच्छेद देकर आपसे पूछा गया कौन सा शब्द बनेगा।
यानी कि क्या हो जाएगा, एक धन एक क्या बन जाएगा। अब एक लिखा है, अनेक लिखा है, एक लिखा है और एक लिखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैंने संधि में बताया था कि एक धन एक मिलाकर आपका क्या बनेगा, एक बन जाता है। और ये किस संधि के अंतर्गत है, ये आपको ढूंढ के इसमें बताना है कि एक शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके हैं गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और गण संधि। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें बताइएगा कि एक में कौन सी संधि होती है। इस क्वेश्चन का आंसर 13 का हो जाएगा एक, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका स नंबर ऑप्शन एक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 14 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि किस समूह में यण संधि रहित शब्द है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं आपके पास, थोड़ा सा दिमाग को और तेज करिएगा और समझिएगा। शब्द आपको जो दे रखा है, शब्द में आपके क्या क्या है, शब्द में आपका दे रखा है देवैश्वर्य, प्रत्युपकार और नद्योर। अगला है अन्वित, शक्युचित और न्यून। तीसरा है पितृनुमति, यद्यपि और षडानंद, आप इसको खडानंद भी बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका कि मात्रानंद, नद्यार्पण और देव्यागमन। दोस्तों कौन सा वो समूह है इसमें जिसमें आपको बोला गया है कि यण संधि रहित शब्द है, कि यण संधि वाला जो आपको ढूंढना है इसमें कौन सा है। देखिए मैंने बोला कटा अक्षर, और कटे अक्षर के बाद क्या कि उसमें आपका संधियां होनी चाहिए। देखिए देवैश्वर्य, प्रत्युपकार, नद्योर, यानी कि आपको उसमें वो संधियां बतानी है जिसमें आपकी जड़ संधि है। तो देवैश्वर्य, प्रत्युपकार, नद्योर, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देखिए बताइएगा सब चीज के बारे में, कि जिसमें आपका या व रा के पहले कोई अक्षर आएगा। और जड़ संधि की नियम क्या बताया है, जड़ संधि का नियम क्या होता है कि जहां पर आपका क्या होगा ई, उ और री, यानी इसका परिवर्तन किसमें होगा, या व और रा में। यानी ई, उ और रा के बाद, ई, उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, देवैश्वर्य, प्रत्युपकार, नद्योर में अन्वित, शक्युचित, न्यून। अब इसमें से आपका आंसर चूज करना है। दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा आपका इसमें, देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा अन्वित है, शक्युचित है और न्यून है। इसमें आपके तीनों शब्द ऐसे हैं जिसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसमें आपके तीनों शब्द यण संधि के हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसको आप संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि जहां पर मेल में, संधि विच्छेद में जहां पर संधि का मेल, संधि विच्छेद में स्वर का मेल स्वर से ना हुआ हो। अत्याचार यानी अतिधन आचार, उत्थान, भानुदय और शंभवाराधन, शंभवाराधना। अब इसमें से आपको ढूंढना है, खोजना है कि वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें आपको खोजना है कि जिसमें स्वर संधि से निर्मित जो नहीं है। भैया अत्याचार, अतिधन आचार, क्या है अतिधन आचार, पहले ही आ गया, ये आपकी ई लिखी हुई है और ये यहाँ पर आ है। उत्थान, उत्धन क्या होता रहता है थान, भानुदय ये आपका गुण संधि का है, ये भानुधन उदय। शंभवाराधना यानी संभव धन आराधना, संभव धन आराधना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, स्वर संधि से, यानी कि इसमें आपका जो उत्थान शब्द लिखा हुआ है ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आप इसको रख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं, इसमें आपको दे रखा है निम्न में कौन सा संधि शब्द नहीं है, सही है। निम्न में कौन सा संधि शब्द सही है ये आपको देखना है। कौन कौन से हैं, गुरुपदेश दिया है, षड्मूर्ति दिया है, उच्छृंखल दिया है और मिष्टान दिया है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा शब्द इसमें सही है। गुरुपदेश, षडानंद, मूर्ति, उच्छृंखल और मिष्टान। अब इसमें से संधि शब्द नहीं है। गुरुपदेश, गुरुधन उपदेश, संधि विच्छेद बन रहा है। अगला है षड्मूर्ति यानी कि 6 मूर्तियां, वो आपका है उत्संकल्प, उद्धन संकल्प और मिष्टान यानी मिष्ट और मिष्ठान और अन्न यानी मीठा और अन्न। तो
तो आपका कौन सा ऐसा शब्द इसमें दिख रहा है जिसके संधि विच्छेद नहीं बनेगा, संधि शब्द नहीं है, तो आप किसको रख सकते हो? षड्मूर्ति को क्या रख सकते हैं क्या आप लोग इसके अंतर्गत? इसको रख सकते हैं, षड्मूर्ति को रख सकते हैं क्या? चलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर हमको बताइएगा। इसका आंसर अभी हम लास्ट में आपको देते हैं, इसमें आपका आंसर चलिए बता ही देते हैं, आपका भी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस श्रृंखला यानी उत्तर श्रृंखला मिष्टान भी हो जाएगा और पूर्व देश भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर में, विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? युधिष्ठिर है, निष्ठुर है, भयंकर है और मनोयोग है। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है भैया? हमने आपको बताया कि का से मां के बाद वाले वर्ण जहां पर मिल जाए, का से मां के बाद वाले वर्ण, युधिष्ठिर में ता था धा धा, ता था धा धा, यानी धा मिल गया, का से मां क्या है, यानी कि ये आपका किसी हाल में हो ही नहीं सकता। अगला है आपका जैसे निष्ठुर, निष्ठुर में आपका बीच में सा दिख रहा है, जी हाँ ये हो सकता है आपका। भयंकर, भयंकर में देखिए ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो ये आपका मैंने बताया था ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये व्यंजन संधि का है। मनोयोग, मनाधन योग, ये आपका क्या हो जाएगा? मनोयोग में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसमें आपका ये हो जाएगा, ठीक है। मनोयोग और निष्ठुर, निष्ठुर में निधन क्या हो जाएगा? मनोयोग मनाधन योग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। संस्कृत शब्द, ये तो हम संस्कृत पढ़ते समय भी बहुत जानते हैं और कई बार सुना है, इसका तो सीधा साधा आंसर है हो जाएगा समधनकृत। लेकिन देखिए दोनों में सब में फर्क क्या दिख रहा है? समधनकृत सब अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, इसमें आपका सही हो जाएगा ये वाला, क्योंकि मां में हलंत और क्रा में जो नीचे की तरफ क्रा लगी हुई है, यानी समधनकृत, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये है आपका, इनमें से किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है? रमेश, रामधनीश, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामधनीश आपका संधि विच्छेद नहीं बन रहा है। उत्तरधनयन, उत्तरायण, ध्वनिधन अर्थ, धन्यार्थ और पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो हमसे पूछा गया था इनमें से किस शब्द की संधि सही है, तो भैया पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धन्यार्थ का क्या बन जाएगा? ध्वनिधन अर्थ इसमें दिया हुआ है। उत्तरायण का क्या दिया है? उत्तरधनयन, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सी शब्द की संधि सही है? तो पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा बन जाता है, तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? आपका चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, किस शब्द की संधि सही नहीं है? अभी हमसे पूछा गया कि किस शब्द की संधि सही है, और अब हमसे पूछा जा रहा है किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो परीक्षा, परिधन इच्छा, अभीष्ट, अभिधन इष्ट, वसुधा, वसुधैव, वसुधाधन एव, विधन आप्त और व्याप्त। दोस्तों इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। परीक्षा में परिधन इच्छा ये भी सही है, वसुधैव, वसुधाधन एव ये भी आपका सही है, विधन आप्त, व्याप्त ये भी आपका सही है। परीक्षा वाला जो शब्द है ये, यानी कि आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपका हो जाएगा अधीष्ट, ठीक है। अभिधनिष्ठ यानी बड़ी यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये हो जाता है आपका अभीष्ट। ध्यान रखिएगा आपका आंसर इसका बी ऑप्शन। दोस्तों आज आपके लिए इतने क्वेश्चन, अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी परेशानी है या कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।